जाओगे कि नहीं चुपचाप पीछे? मुझे अपने पापा की याद आ गई। वो भी ना मुझे ऐसे ही प्यार से थपथपा कर लोरी गाकर सुलाते थे। इतना ज्यादा प्यार करते थे पापा? मुझे सुलाए बिना कभी उनको नींद नहीं आती थी। तो कौन किसको सुलाता था, वो आपको या आप उनको? ओह, आपकी बातें सुनकर मुझे मेरे पापा की याद आ गई। मेरे पापा भी ऐसे ही रात भर जाग कर वो भी तुमको ऐसे थपथपा के सुलाते थे? चोरी करते थे। तब जाके हमारा पूरा परिवार 2 वक्त की रोटी खा पाता था? 5 स्टार में डिनर कराते थे वो हमें। मैं रात भर गली के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर चाकू को धार लगाते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तभी जाके मैं इतना महान चोर बन गया। बहुत ही संघर्ष, बहुत ही स्ट्रगल किया है मैंने। हाँ हाँ, पापा कहाँ है? किसके? तुम्हारे, मतलब यहाँ पर तो पापाओं का ही बात चल रहा है ना। हाँ हाँ, पापा पापा। मैं अपने पापा के कंधों पर बैठकर सारी दुनिया देखे हो? दीवार भांगते थे, घर में घुसते थे, ताला तोड़ते थे। जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है। पापा की बहुत याद है। पापा, डैडी, पिताजी। अरे एक मिनट, ज्यादा चिल्लाओगे ना ऐसा नहीं, ऊपर से आ जाएंगे नीचे। बस हो गया। और तुम्हारे बाबूजी? पापा के मामले में इतना भाग्यशाली नहीं है बिल्लू यार। जब तक इस वक्त पापा का मतलब समझ पाते ना, पापा हमारी जिंदगी से जा चुके थे। क्या है ना कि एक बार हमारे गांव में ना इससे बहुत भयंकर बाढ़ आया था, बहुत लोग डूब के मर गया था। और उसी बाढ़ में सबको बचाते बचाते आखिर में हमारे बाबूजी का भी देहांत हो गया। एक बार ना हम सारा फैमिली वाले लोग मिल के ना इसे मेला देखने गए थे। 5 साल के थे, अपने बाबूजी के गोद में से चढ़े हुए थे। हम सब लोग मिलकर ना एक फोटो खिंचवाए थे। अब याद के नाम पे बस वो तस्वीर है। वैसे मैडम सर, आपको पता है हमारी अम्मा कहती है ना कि हमारे बाबूजी ने एकदम बिल्कुल ऐसे डैशिंग टाइप थे, हैंडसम टाइप। और ये भी कहती है कि हम जो है ना बिल्कुल अपने बाबूजी पर गए हैं, एकदम हीरो टाइप से एकदम। ए पगले, अरे तेरा दिल रखा होगा, ऐसा सच में कुछ नहीं है। और करिश्मा मैडम, आपके फादर? हमारे फादर नायक हैं हमारी स्टोरी के। जैसे सबके पिताजी होते हैं अपने बच्चों के लिए रियल हीरो। सब ना बहुत विरोध कर रहे थे जब हम फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे। सब कह रहे थे कि लड़की है, फोर्स क्यों ज्वाइन करवा रहे हो, लड़कियां तो होती है दूसरों का वंश आगे बढ़ाने के लिए, ये लड़कों का काम है, लड़कियों को घर संभालना चाहिए, उनको बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन हमारे पिताजी एकदम डटे रहे, ढाल बनकर हमारे और दुनिया के बीच खड़े रहे जब तक हमने ट्रेनिंग पास कर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर ली। हमारे लिए तो हमारे पिताजी सुपर हीरो हैं। बहुत मिस करते हैं हम उनको। हमारे अब्बा कांस्टेबल थे, हमें बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि एक दिन बड़ा अफसर बन के हम वर्दी पहनकर उनके सामने आए और वो हमें सल्यूट करें। लेकिन उनका सपना पूरा हो पाए इससे पहले ही एक पुलिस मुठभेड़ में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जाते जाते वो अपनी रूह हमें दे गए, इस वर्दी में। जब भी ये वर्दी पहनते हैं तो लगता है कि हमारे अब्बा हमारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। पता है, वो बच्चे बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके माँ बाप उनके लिए सपना देखते हैं और उसे पूरा भी कर पाते हैं। वरना आज के ज़माने में अब भी कितने सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना तो सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, उसमें पिता क्या करेगा, उसका तो काम है सिर्फ पैसे कमाना और घर की ज़रूरतों को पूरा करना। इसी सोच को हमें बदलना है। ये साबित करना है कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश में सिर्फ माँ ही नहीं, एक पिता का भी बहुत अहम योगदान होता है। और ये काम हम करेंगे राधे का केस सॉल्व करके। जी मैडम सर। फिलहाल के लिए खाना खाते हैं। हाँ, बहुत भूख लगा है। टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी हो जाती है। तुम खाओ, मैं सिर्फ देखूंगा। अरे खाओ यार बिल्ले तुम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद संतोष। हमने जो आपसे केस फाइल मांगी थी वो कहाँ है? मैं यहीं पे रखी। हम ले लेते हैं, इट्स ओके। जय हिंद मैडम। जय जय हिंद हिंद। मैडम। अरे वाह, आपने मेहंदी लगाई? जी हाँ, वो कल करवा चौथ है ना और पुष्पा जी चाहती थी कि हम मेहंदी लगाए तो लगवा लिए।
सूख गई है, बस हम उसको धोने ही जा रहे थे। एक मिनट, पुष्पा जी आज आ रही हैं? जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा फोन, संतु हमारा फोन बचा है, निकालना पॉकेट से। नहीं नहीं संतु, आगे वाले पॉकेट में। ये इधर संतु, ये राइट में। कोई अननोन नंबर है कहीं? कहीं मानव तो नहीं? उठाओ उठाओ, हेलो? स्पीकर पे डालो। सॉरी। हेलो। हाँ जी मैडम, बुलबुल पांडे दिस साइड। हाँ बोलिए, कैसे याद किया? वही केस के बारे में पूछने के लिए। वापस ले रही है ना आप? आपको क्या लगता है हमारा जवाब इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा? हम इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और तुम कौन होते हो हमको इस केस से रोकने वाले? ठीक है, फिर उन्हीं से बात कर लीजिए जो आपको रोक सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक जी, हमारी बात बुलबुल पांडे से हो चुकी है और हम ये केस उन्हीं को दे रहे हैं। अरे दे क्या रहे हैं, दे चुके हैं। अब से राधा किशन वाला मामला बुलबुल पांडे जी ही देखेंगे। अरे हम सब जानते हैं कि बुलबुल पांडे कितने काबिल ऑफिसर हैं और ये केस उन्हीं के थाने के रेंज में आता है, तो हैंडल भी तो उन्हीं को करना चाहिए ना। सर पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए तो केस दे दिया उन्हीं को। ठीक है, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। अब इस केस में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। इस केस को बुलबुल पांडे जी ही देखेंगे। इट्स एन ऑर्डर। देखिए, अब ये फोन रखिए, हमारी सब्जी ठंडी हो रही है, हमें खाने दीजिए। सुन लिया, भूल जाइए ये केस। हे भगवान, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम जिस मकसद से बुलबुल पांडे के पास गए ना, उन्हें उनके मकसद में सफल करा दें। संतु जी इधर। एक मिनट संतु जी, एक मिनट। संतु जी, क्या है कि हसीना मैडम और करिश्मा मैडम ना बुलबुल पांडे से केस को ना वापस लेने गई हैं। और क्या लगता है आपको ये चीज इतना आसान है? हमको तो संभव नहीं लग रहा है संतु जी। संतु जी आप प्लीज रोइएगा मत। संतु जी प्लीज हौसला रखिए, आप रोइएगा मत संतु जी। आप रोइएगा तो हमको भी रोना आ जाएगा संतु जी। जो चीज आई है इस दुनिया में वो एक न एक दिन चली ही जानी है संतु जी। ये तो जिंदगी का रीत है, यही सच्चाई है। अब आपके ऐसे रोने से, हमारे से छाती पीट के हाय हाय करने से गई हुई चीज वापस तो नहीं आ सकती ना संतु जी। कौन? समझिए, हम लोग को ये सब चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आइए, चलिए अंदर चलिए। बदनाम भाई, ये चीता क्या बोल रहा था? कौन निकल गया? अरे अस्पताल में तो पुष्पा जी थी। पुष्पा जी? अरे नहीं, पुष्पा जी कैसे गोलगप्पे जैसी थी, पिचक गई? नहीं। अरे हमारे चाय की उधारी बिना दिए निकल गई है। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम झगड़ा किससे करेंगी? पुष्पा जी, पुष्पा जी। बहुत बढ़िया सर। गिराइए सर, गिराइए सर। देख क्या इतना टाइम लगता है। और सर और जोर से सर, और जोर से सर, और जोर से सर, और जोर से सर। ताकत लगाओ सर, ताकत लगाओ। और जोर से सर, और जोर, ताकत लगाओ सर। और जोर से, और जोर से सर। बेईमान, घटिया, वाहियात आदमी। अरे सर, ऐसा आपके बारे में वो सामने वाले सोच रहे होंगे। आपने कंधा का सहारा लेकर खुला बेईमानी किया ना। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जीतना जरूरी है, कैसे जीते वो जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया जीजा जी। आइए 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 आइए। और एक चाय लेके आओ, और ठंडा बोल, ठंडा बोल। चाय पियेंगी, ठंडा पियेंगी मैडम? स्वागत है आपका हमारा इस पुलिस थाने में। तो आखिरकार आप जीत ही गए, आपको केस मिल गया। हम दरअसल आपको बधाई देने आए थे। मानना पड़ेगा, पक्के खिलाड़ी, पूरी शिद्दत से खेलेंगे। पर अफसोस, आपने हमें मायूस कर दिया। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? ये कहना चाह रही है कि जो पक्के खिलाड़ी होते हैं उनके पक्के रूल्स होते हैं। वो चीटिंग नहीं किया करते, अपने दम पर अपना नाम करते हैं। हमने कौन सा चीटिंग किया आपके साथ में?
डीएसपी की चापलूसी करके डिसीजन अपने फेवर में ले लेना, ये चीटिंग नहीं तो और क्या है। हाँ, अगर आप अपने दम पर कुछ करते तो हम सोचते वाह, पांडे जी में कोई बात है, वो डिजर्व करते हैं। देखिए, हमको जरूरत नहीं है आपके सामने अपना काबिलियत प्रूव करने का। आपको जितना भी चाहिए हो हल्ला मचा लीजिए, औरत और मर्द के बराबरी का। लेकिन ये बात सच है कि हम मर्द आप औरतों से ज्यादा सक्षम हैं, ज्यादा बेहतर है। कोई बराबरी नहीं है हमारा आपका। नहीं, जो भी हो, मतलब एक बात मानना पड़ेगा कि आप ना दोगले बिल्कुल नहीं हैं। जो सोचते हैं वही आप कह देते हैं। अब अगर आपको अपने सक्षम होने पर, औरतों से बेहतर होने पर इतना ही विश्वास है तो साबित करके दिखाइए। और अगर नहीं है आपके बस की तो अभी बोल दीजिए कि भाई हमारे बस का नहीं है, हम नहीं साबित कर सकते हैं, औरतें मर्द जितना ही सक्षम होती हैं। सर, उकसा रही हैं, कुछ मत बोलिएगा, बिल्कुल मत फंसिएगा। तो ये मेहंदी वाले हाथ हमारा मुकाबला करेंगे? इन मेहंदी वाले हाथों की ताकत का अंदाजा नहीं है अभी आपको। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आजमा के देख लीजिए। क्या बोलते हो जाए एक मुकाबला? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। जाले सर, जाले, पूरा जाले, मत फंसिए। मुकाबला? कैसा मुकाबला? वो आप डिसाइड करिए, जैसा आप चाहें। लेकिन हाँ, एक शर्त हमारी भी है। मत पूछिए। कैसी शर्त? ये नहीं मानेंगे। शर्त यह है कि अगर आप जीत गए तो केस आपका, लेकिन अगर हम जीते तो केस हमारा। नहीं 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 नहीं, हाँ मत बोलिएगा सर, बिल्कुल हाँ मत बोलिएगा। मंजूर है। हो गया सत्यानाश। क्या हुआ? दुकान बंद? पुष्पा, उधर ही कोई दे नहीं रहे हैं? पुष्पा, बिक गई दुकान? अबे पुष्पा जी, क्या? पुष्पा जी हम सबको छोड़कर चले गए हमेशा के लिए ऊपर, वो भी बिना उधारी दिए। नहीं 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 नहीं, पुष्पा जी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे कैसे नहीं जा सकती? चली गई, वो भी उधारी दिए बिना। ये कोई बात हुई क्या? नहीं नहीं, पुष्पा जी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। सच में सच कहो कि ये सच नहीं है, बताओ सच नहीं है, बताओ। अबे बिल्ले सच कह रहे। अभी अभी संतोष और चीता यहाँ माता मना के अंदर गए हैं पुष्पा जी। नहीं, पुष्पा जी हमें छोड़कर क्यों चली गई? नहीं, ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारे बीच में है। मुझे महसूस हो रहा है कि वो हमारे पीछे से आएंगे और हमारे कंधे पर हाथ रख कर कहेंगे कि बिल्लू, हाँ। अरे क्या हुआ? पुष्पा जी, चुप! कौन भूत? कहाँ भूत? पुष्पा भूत नजर आती है तुमको? पुष्पा जी आ गई आप। पुष्पा जी तो जय हिंद मैडम। जय हिंद। अच्छा लग रहा है आपको देख के। संतू चीता। जी मैडम। क्या? कुछ नहीं। और तुम लोग, हम तुम लोगों को भूत नजर आते हैं? जीते जागते सही सलामत इतने सुंदर तुम लोगों के सामने खड़े हैं, बताइए। बताइए। तभी तो मैं बोला कि जीते जागते सुंदर। पुष्पा जी, खबर किसने फैलाई? ये बदनाम। ये पुष्पा जी, वेलकम बैक। माफी। स्वागत है पुष्पा जी आपका आपके फेवरेट गोलगप्पों के साथ। आपको पता है आपको देख के हमें कितना अच्छा लग रहा है, इस वर्दी में, इस यूनिफॉर्म में देखकर। मतलब इतने दिनों से ये थाना में कैसे सूना सूना लग रहा था और आज एकदम ऐसे कंप्लीट लग रहा है। मेहंदी लगाई है? आपने कहा, हमने लगा ली। देखो तो कितना गहरा रंग छोड़ा है मेहंदी ने।
ऐसा कहते हैं जिस औरत के हाथ पर मेहंदी इतना गहरा रंग छोड़ती है ना, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। मेरे बीच छोड़ेगी क्या छोड़ेगी? मेहंदी रंग। वेलकम बैक पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर इतने दिनों बाद। अब लग रहा है कि परिवार पूरा हो गया। बहुत मिस किया आपको। हमने भी। वैसे बहुत सही समय पर आई हैं आप, बहुत जरूरत है आपकी। आप जी बताइए क्या करना है? आपने राधे किशन के केस के बारे में तो सुन ही लिया होगा। राधे किशन का केस हमारे हाथ से निकल गया और वो बुलबुल पांडे के हाथ में चला गया है। उसने डीएसपी सर से इतना चापलूसी किया कि उन्होंने केस उसको दे दिया है। अब देखो, हमको केस हमारे हाथ में वापस चाहिए। उसके लिए हमने मुकाबले के लिए शर्त लगा ली है उससे, जो हमको किसी भी हाल में जीतना है। शर्त यह है कि अगर आप जीत गए तो केस आपका, लेकिन अगर हम जीते तो केस हमारा। मंजूर है। और अगर हमने मुकाबला नहीं जीता ना पुष्पा जी, तो फिर राधे किशन के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत मुसीबत हो जाएगा उसके लिए, जो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो मैडम अभी भी उम्मीद है कि हमें केस मिल सकता है? बिल्कुल, अगर हम ये मुकाबला जीत जाते हैं तो। लेकिन मैडम सर, मुकाबला किस चीज का है? आ गए सब हारने के लिए? एक मिनट, ये कौन है? ये तो थाना स्टाफ नहीं है। सर, आई एम बिल्लू द स्पाई। और मुकाबला तो थानों में है और लॉकअप थाने में आता है, सो आई एम हियर। अच्छा, कैदी है? ठीक है, हम भी हमारे कैदी को बुलाएंगे। भले। अब भी वक्त है मैडम, मान लो हार और निकल लो यहाँ से ठंडे ठंडे। आपका महिला पुलिस थाना का बेइज्जती होने से बच जाएगा। मान लीजिए ये आपके बस का काम नहीं है। औरत हैं आप। हम जो औरतें हैं ना, हमारे साथ दिक्कत यही है, या तो हम कुछ ठानते नहीं हैं, या अगर हमने ठान लिया तो फिर आंधी आए या प्रलय आए हम हिलते नहीं हैं। और जहाँ तक थाने की इज्जत का सवाल है, हम में से कोई भी जीते जी तो उस पर हर्फ आने नहीं देगा। मारिए मारिए, डायलॉग मारने में कहा जाता है, लेकिन हार जीत का फैसला तो मुकाबले के बाद ही होगा। 10 मिनट में मुकाबला शुरू करते हैं। मैडम, अभी सब कुछ आप ही के हाथ में है, क्योंकि अगर ये बुलबुल पांडे जीत गया ना, तो मेरा बॉस मुझे वापस कभी नौकरी पे नहीं रखेगा। ये बुलबुल पांडे है ना, वो उससे मिला हुआ है। हाँ, घबराओ मत राधे, ऊपर वाला है हमारे साथ, तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। मगर कैसे मैडम सर? आपने देखा ना, जानबूझकर बुलबुल पांडे ने ऐसा मुकाबला रखा जो शारीरिक क्षमता पर निर्भर है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मैडम सर, हम ये मुकाबला हारने वाले हैं। मैडम सर, हम क्या कहते हैं, हमको आप बोलिए, हमने अपने 4-5 दोस्त को ऐसे महिला बना कर ना बुला लेते, अपनी टीम में घुसा लेंगे। है चीता, पुष्पा जी घबराइए मत। तजुर्बा कहता है हमारा कि ताकत कभी भी यहाँ नहीं, यहाँ होती है। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी से हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। मैडम सर, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? बताते हैं। ओके? यस। जिसने सामने वाली टीम को अपने पाले में खींच लिया, जीत उसी की। तैयार है आप लोग? पुष्पा जी!
एक मिनट, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो चीटिंग है। कौन सी चीटिंग? कौन सी रूल बुक में लिखा है कि रस्सा कशी का खेल बैठकर नहीं खेला जा सकता? दम है तो लगाइए जोर, खींचिए। ठीक है, लगाते हम भी जोर, हाँ। दिखाते आपको हमारा दम। लगाओ रे जोर, लगाओ जोर। खींचो।